Hello students, I am Saumil sir and I'll be taking your English subject, English lectures and before we start मैं आप सबको congratulate करना चाहता हूँ. You have been promoted to 9th standard. Before we start, best of luck to all of you for your 9th standard. I hope you get good marks as expected by you and your parents and let us have fun while studying. Alright. सो इंग्लिश के बारे में हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. जनरली 9th स्टैंडर्ड में आपका इंग्लिश के जो पेपर्स होंगे उसमें 3 पार्ट्स होंगे. द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट विल बी द प्रोज सेक्शन और द लिटरेचर सेक्शन. सेकंड पार्ट विल बी ग्रामर एंड थर्ड पार्ट विल बी योर राइटिंग स्किल्स. ग्रामर तो आपको पता है, ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एंड स्टफ लाइक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस होता है. इंग्लिश प्रोज में आपको दो टेक्स्ट बुक्स रहेंगे. फर्स्ट इज़ बिहेव एंड सेकंड वन इज़ मोमेंट्स. टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिहेव. बिहेव के फर्स्ट चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और उसमें और एक पोएम है. पोएम इज़ ऑन पेज नंबर 15. द पोएम्स नेम इज़ द रोड नॉट टेकन. ठीक है, तो मैं आज इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ द फर्स्ट चैप्टर जो द फन दे हैड जिसका नाम है और पोएम है, पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन. बिफोर वी स्टार्ट यू शुड नो दैट ये जो स्टोरी है द फन वी हैड, वो स्टोरी एक्चुअली 2157 की, अभी ईयर 2020 चल रहा है, वो 2157 की स्टोरी है. उसमें दो कैरेक्टर्स है. फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मार्गी एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ टॉमी. वो दोनों उस वक्त अराउंड 11-12 ईयर्स के हैं और वो लोग 2157 ईयर में द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड टीचिंग इज़ टोटली डिफरेंट. वहाँ पर क्या होता है कि मार्गी और टॉमी को हम जैसे स्कूल्स अटेंड करते हैं, स्कूल में टीचर्स टीच करते हैं, वैसा स्कूल नहीं होता. वो लोगों का स्कूल कैसा होता है कि घर में एक ऐसा डिजिटल क्लासरूम बनाया जाता है. वहाँ पर एक मैकेनिकल रोबोट होता है जो उनका टीचर होता है. वो उन्हें डिफरेंट टॉपिक्स टीच करता है और फिर दे हैव टू राइट देयर होमवर्क्स एंड सबमिट इट टू द मैकेनिकल टीचर फॉर कंसल्टेशन. तो उस वक्त टॉमी को एक बुक मिलती है और उस बुक के बारे में मार्गी और टॉमी डिस्कस कर रहे हैं. वही बताया गया ये चैप्टर में. ठीक है, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, आप सब अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 निकाल लीजिए. पेज नंबर 5 पे द फन दे हैड चैप्टर की स्टार्टिंग है. ठीक है. Margie one wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. जो मार्गी एक कैरेक्टर है वो क्या लिख रही है उसके डायरी में कि टॉमी ने एक टॉमी यानी उसका फ्रेंड है, उसे एक बुक मिली थी और वो एक रियल बुक थी. जनरली मैंने क्या बात समझाया तुम्हें कि मार्गी और टॉमी फ्यूचर के कैरेक्टर्स है. फ्यूचर 2157 में वहाँ पर उनको बुक्स जो रियल हार्ड बुक्स होती है वो नहीं होती. वो लोग को जैसे हम अभी PDF पढ़ते हैं वैसे उन्हें बुक वर्चुअल बुक्स होती है जो उनके जो उनको टीच किए जाते हैं वो रोबोटिक टीचर्स से उनके कंप्यूटर्स के ऊपर. ठीक है, लेकिन टॉमी को एक बुक मिलती है और वो बुक काफ़ी पुरानी बुक होती है. वो उसके ग्रैंडफादर की बुक होती है और उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि पुराने ज़माने में सारा कुछ प्रिंटिंग होता था. वो सब यानी जो सारे स्टोरीज प्रिंटेड होते थे वो सब पेपर के ऊपर प्रिंट होते थे. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो मार्गी के लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ क्या होती है एक्चुअली, जब मार्गी अपने क्लासरूम में एक कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जब वो पढ़ाई करती है तो क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन स्टेबल रहती है और जो वर्ड्स होते हैं वो वहाँ पर मूव करते हैं. तो वो जो वर्ड्स मूव करते रहते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जनरली बुक्स ऐसे ही होते हैं. लेकिन जो टॉमी को एक पुरानी बुक मिलती है उस बुक में क्या होता है कि उस बुक में मार्गी समझती है कि वो जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं वो पेज पर वहीं पर रहता है.
उसे सरप्राइज़ होता है क्योंकि उसके जो क्लासरूम है, उसका जो कंप्यूटर है, उस पे वर्ड्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन बुक में ऐसे जो रियल बुक होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। और उस बुक में जब वो पेज पर वापस जाएंगे तो वो वर्ड्स जो लिखे होते हैं वो सेम वैसे ही होते हैं, ठीक है। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. मतलब टॉमी कहता है कि ये क्या वेस्ट है, अगर तुम एक बुक पढ़ लो और बुक पढ़ के अगर तुम ख़त्म कर दो तो फिर तुम वो बुक को फेंक दोगे, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें जो भी पढ़ना होता है वो हम पढ़ लेते हैं, फिर वो वहाँ से वो बुक या तो फिर जो भी लेटर्स और वर्ड्स रिटर्न होता है वो सब वहाँ से चले जाता है। ऑलराइट, same with mine, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यहाँ पे मार्गी और टॉमी की एज दी गई है। मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। तो टेली बुक्स का मतलब पहले समझो, जो बुक्स स्क्रीन पे दिखते हैं उसे हम टेली बुक्स कहते हैं, ठीक है। तो उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं पढ़ी होती जितनी टॉमी ने पढ़ी होती, लेकिन वो कहती है कि ये बुक की ज़रूरत क्या है, वो यानी वो भी एग्री करती है टॉमी से कि ये बुक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सिंपल है कि अगर वो लोग सोचते हैं कि अगर एक बुक पढ़ ली उसका काम हो गया तो फिर वो बुक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे फेंक देंगे। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अभी यहाँ पर ये जो वर्ड है ATTIC, एटिक, ये तुम्हें मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो हाउसेज़ होता है वो ट्रायंगुलर शेप के हाउसेज़ होता है, और उनके वहाँ पर स्टोर रूम जैसी, हमारे यहाँ पे कैसा एक अलग स्टोर रूम का एक रूम होता है, वैसा स्टोर रूम नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं कि उनका टेरेस होता है ना, टेरेस के नीचे का एक छोटा सा रूम होता है, उसे वो स्टोर रूम बना देते हैं, उसे वो लोग एटिक कहते हैं। ऑलराइट, तो वो टॉमी को जब मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ मिला, तो टॉमी टेल्स हर दैट ही फाउंड इट इन द एटिक. व्हाट्स इट अबाउट स्कूल? मार्गी वॉज कॉन्फुल. स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मार्गी टॉमी को पूछती है कि ये किसके बारे में है ये बुक, तो वो रिप्लाई करता है कि ये स्कूल के बारे में। तो मार्गी बोलती है कि स्कूल के बारे में लिखने की ज़रूरत क्या है, कि क्योंकि वो स्कूल को ऑब्वियसली बहुत हेट करती होती है। Margie always hated school, but now she hated it even more. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. ये पैराग्राफ थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझो क्या होता है कि मार्गी को स्कूल से नफ़रत इसके लिए होती है क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर होता है, जो रोबोटिक टीचर होता है मार्गी का, वो उसे जोग्राफ़ी के टेस्ट दे रहा होता है, और वो जोग्राफ़ी के जो भी टेस्ट होते हैं उसमें मार्गी के मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। हालांकि उसके मार्क्स स्लोली स्लोली जैसे जैसे टेस्ट बढ़ते हैं वैसे उसके मार्क्स ख़राब होते जाते हैं। तो इस वजह से मार्गी को स्कूल पसंद नहीं होते। स्कूल मतलब उसकी जो वर्चुअल स्कूल होती है वो, ठीक है। उसकी मदर, मार्गी की जो मदर होती है वो क्या करती है, वो जो मैकेनिकल रोबोटिक टीचर होता है उसे काउंटी इंस्पेक्टर मतलब एक ऐसा वहाँ यानी फ्यूचर में एक ऐसा पोस्ट होती है जो वो जो मैकेनिकल टीचर्स है उन्हें डिज़ाइन करेगा, और अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो फॉल्ट ढूंढ के रिपेयर करेगा, तो उसके तरफ भेजती है। फोर्थ पैराग्राफ पे आते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उनके घर पे आता है, और उसके अब थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एक छोटा सा आदमी होता है, राउंड फेस होता है उसका, सॉरी छोटा सा आदमी होता है और रेड फेस होता है, और उसके पास एक बॉक्स होता है जिसमें सब डायल्स मतलब स्क्रू ड्राइवर्स एंड वायर्स होता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। वो मार्गी को स्माइल करके उसे एक एप्पल खाने को देता है, और जो रोबोटिक टीचर होता है वो रोबोट को वो पूरी तरह से खोल देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू how all right, and after an hour or so there it was again, Raj and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी ऐसा सोचती है कि अगर ये जो भी टीचर है वो जिसने जो रोबोटिक टीचर को खोल दिया है,
तो वो जो रिपेयर करने वाला है वो शायद इसे फिर से पूरा एक ना कर दे, लेकिन वो उसे पूरा फिट करके पूरा एक कर देता है, क्योंकि उसे ऑब्वियसली वो चीज़ आती होती है. That wasn't so bad. The part Margie hated was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी को है ना, वो रोबोटिक टीचर को तो हेट करती होती है, लेकिन वो रोबोट को सबसे ज़्यादा उस वहाँ पर जो एक स्लॉट होता है जहाँ पर उसे अपना होमवर्क सबमिट करना होता है, उस पार्ट को वो सबसे ज़्यादा हेट करती है. वाई? बिकॉज वो होमवर्क वो पंच कोड में लिखती है, और वो पंच कोड एक टाइप की ऐसी कंप्यूटर लैंग्वेज है जहाँ पर तुम पंचिंग करके यानी दबा के उसे लिखते हो और पेपर पे लिखते हो, और वो जब वो उसे वहाँ पर सबमिट करती है तो वो उसके टेस्ट के रिजल्ट्स या होमवर्क कैसा उसने किया है वो कैलकुलेट करके दे देता है. ठीक है. फिफ्थ पैराग्राफ पे आते हैं. द इंस्पेक्टर had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है जो रिपेयर कर रहा होता है वो रोबोट को, वो मार्गी की मदर को कहता है कि इसमें मार्गी की गलती नहीं है कि मार्क्स इतने कम आ रहे हैं. एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो रोबोटिक टीचर होता है उसे जो टाइम पे टेस्ट देना होता है उससे पहले ही वो उसे टेस्ट दे देता है, यानी वो काफ़ी फास्ट होता है वो, और मार्गी इतना फास्ट लर्न नहीं कर रही होती है. ठीक है. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. यानी वो मार्गी के सर पर हाथ रख के कहता है कि मार्गी की कोई गलती नहीं, मार्गी का जो भी रिज़ल्ट है वो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी है. ये जो रोबोटिक टीचर है वो वही खुद काफ़ी फास्ट जा रहा था. राइट. Margie was disappointed. She had been hoping that they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी है ना ऐसा अंदर होप कर रही होती है अपने माइंड में कि ये टीचर को शायद थोड़े टाइम के लिए कहीं पर ले जाए, क्योंकि उसे थोड़ा फ्री टाइम मिल जाएगा. वो टीचर नहीं होगा तो उसे स्टडी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस टॉमी का जो उसका जो फ्रेंड होता है टॉमी, उसका जो रोबोटिक टीचर होता है उस टीचर वो रोबोट को वो लोग एक महीने के लिए रिपेयरिंग के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर होता है वो टोटली ब्लैंक हो जाता है वहाँ पर. सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. वो टॉमी को पूछते कि लोग स्कूल के बारे में क्यों लिखेंगे. Tommy looked at her with very superior eyes. Because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. मतलब टॉमी उसे कहता है कि हमारी तरह की स्कूल नहीं है पहले के ज़माने में, यानी अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं हमारे ज़माने के स्कूल्स कैसे थे उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है वो, कि ये स्कूल्स जो हंड्रेड्स ईयर्स पहले काफ़ी अलग थे. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. वो कहते कि मुझे पता तो है नहीं कि पहले कैसे स्टूडेंट्स और टीचर्स होते थे, कैसे स्कूल होती थी. फिर वो टॉमी की बुक पढ़ती है और वो बुक पढ़ के वो कहती है कि उनका भी एक टीचर था. ठीक है. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. मतलब मार्गी उसे पूछती कि उनका एक टीचर तो था, तो टॉमी रिप्लाई करता है कि हाँ उनका एक टीचर था, और लेकिन वो जो टीचर था वो एक ह्यूमन बीइंग था. तो वो कहती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि मार्गी ने तो लाइफ में जो रोबोट होता है उसी को टीचर देखा होता है. समझ में. तो मार्गी उसे कहती है कि एक मैन कैसे टीचर हो सकता है. तो वो कहता है कि वो जो टीचर है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था, उन्हें क्वेश्चन पूछता था. अ मैन इज़ स्मार्ट इनफ. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेट यू. मतलब मार्गी उसे कहती है कि कोई ह्यूमन एक रोबोटिक टीचर जितना स्मार्ट नहीं हो सकता. तो वो कहता है कि हाँ हो सकता है, क्यों, मेरे पापा को तो सब कुछ आता है एक टीचर जितना. तो वो कहते कि हाँ ऑलमोस्ट उतना तो आता होगा ऐसा.
मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी सेड आई वुडंट वांट अ स्टेज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मार्गी है ना उससे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती, डिस्प्यूट मतलब आर्ग्यूमेंट। तो मार्गी टॉमी को कहती है कि मैं कोई आदमी को मेरे घर पे, कोई स्ट्रेंजर को मेरे घर पे आके मुझे पढ़ाने की मैं इजाज़त नहीं दे सकती ऐसा। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। तो वो मार्गी को कहता है कि हमारे यहाँ पे कैसे रोबोटिक टीचर्स है, वो रोबोट्स हमें पढ़ाते हैं, हमारे घर में रहते हैं, वैसे टीचर्स नहीं थे पहले। पहले कैसा था कि जो टीचर्स एक बिल्डिंग में आते थे, वहाँ पर सब बच्चे वहाँ पर किड्स पढ़ने जाते थे और वो लोग वहाँ पर सिखाते थे ऐसा। And all the kids learn the same thing, sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and a girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. मतलब मार्गी कहती है कि जो टीचर बोलता था तो सबको सेम चीज़ ही पढ़ाता था। तो वो कहता था कि अगर टॉमी का रिप्लाई होता है कि अगर वो सेम एज के स्टूडेंट्स थे तो उन्हें टीचिंग सेम ही होता था। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। इस पैराग्राफ में मार्गी ये कहती है कि उसकी मम्मी कहती है कि हर एक टीचर को एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम किया। तो उनका जो रोबोटिक टीचर है उसका प्रोग्राम होता है, तो वो प्रोग्राम अलग से किया जाता है। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it you don't have to read the book. मतलब उन्हें भी ऐसा, यानी वो टॉमी कहता है कि वो सेम ही पढ़ते थे, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आती है तो तुम वो बुक नहीं पढ़ोगे ऐसा। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। तो मार्गी कहती है कि तो वो तुम्हारी हाथ में जो बुक है वो मुझे नहीं पसंद है ऐसा नहीं है, मुझे और भी जानना है उसके बारे में। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? मतलब मार्गी के स्कूल का टाइम हो जाता है, वो जो रोबोटिक टीचर होता है उसके साथ जो उसका कंप्यूटर होता है वो उसके लिए एक स्कूल होती है मार्गी के लिए। तो उसकी मम्मी कहती है कि उसका टाइम हो गया है और ये टॉमी का भी टाइम है कि टॉमी अपने स्कूल में जाएगा, मतलब अपने रोबोटिक टीचर के पास और अपने कंप्यूटर के पास पढ़ने के लिए वो जाएगा। ठीक है। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learn better if they learned at regular schools. The screen was lit up and it said, today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो मार्गी जब अपने स्कूल में जाते अपने कंप्यूटर के सामने बैठते, तुम पेज नंबर 9 पे वो फिगर देख सकते हो मार्गी कैसे उसके कंप्यूटर के सामने बैठी हुई है और वहाँ पर उसके अरिथमेटिक के लेसन्स शुरू होता है। मार्गी डिड सो विद अ साई, वो बोर हो गई होती इसलिए वो जो भी काम करती है वो इतना इंटरेस्ट से काम नहीं करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. मार्गी सोचते कि उसके दादाजी के दादाजी होते हैं जब वो स्कूल में थे तो कैसी स्कूल होगी, सब लोग एक साथ वो स्कूल में आते हैं, खेल कूद करते हैं, एक ही क्लासरूम में साथ में बैठते हैं और आखिर में सब एक साथ घर पे जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सब बच्चे क्या कि एक ही चीज़ पढ़ते होते हैं, मतलब वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग थे, उनके जैसे रोबोटिक टीचर्स नहीं थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड, तो वहाँ पर वो मैकेनिकल टीचर रुक जाता है क्योंकि मार्गी वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे होते। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोचती है कि वो पुराने ज़माने में जो स्कूल्स थे उसमें बच्चों को कितना खुशी मिलती है कि ऐसा अकेले एक रोबोट और एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने पढ़ने में उसे ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ठीक है, आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। स्टूडेंट्स अब पेज नंबर 15 पे आ जाइए। पेज नंबर 15 पे एक पोएम है, द रोड नॉट टेकन। ये पोएम के बारे में मैं पहले बता तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है और ये पोएम की समरी के बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। Two roads diverged in yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth.
ये जो पहला स्टैंज़ा है इसमें जो पोएट है हमें ये कह रहा है कि उसे दो रोड्स दिखे कि जो दो रोड्स डाइवर्ज हो रहे अलग हो रहे थे, और उसने कहा कि उन दोनों में से कोई एक ही रोड पे वो जा सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग एज आई स्टूड, और वो एक ट्रैवलर था तो उसने पहले वहाँ पर खड़े रह के देखा कि दोनों रोड्स कहाँ जा रहे हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, मतलब उसने देखा कि उसका जो जो पहला साइड का रोड है वो अंडर ग्रोथ, मतलब एक छोटे जो घास होते हैं उसको हम अंडर ग्रोथ कहते हैं। तो उसने देखा कि पहला रोड है वो एक बेंट ले रहा है, एक टर्न ले रहा है अंडर ग्रोथ के पास। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। मतलब वो कह रहा है कि लेकिन उसने वो पहले वाले रोड पर नहीं सेकंड रोड को चूज़ किया वहाँ पर जाने के लिए। एंड हैविंग परवास द बेटर क्लेम, मतलब वो सेकंड रोड पे जाने की ज़्यादा उसे इच्छा हो रही थी, बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, वहाँ पर उस रोड पे थोड़ा लंबा ग्रास था और उसे वो ग्रास पे ज़्यादा लोग चले नहीं थे। वांटेड वेयर मतलब वहाँ पर ज़्यादा कोई गया नहीं था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग वहाँ से चले थे तो उसमें थोड़ा बहुत वहाँ पर रोड में वेयर एंड टेयर तो हुआ ही था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रॉडन ब्लैक, वो कह रहा है कि वहाँ पर जो सुबह जो वहाँ पर पत्ते गिरे होते हैं ट्रीज से, जो लीव्स गिरे होते हैं वो लीव्स पे वहाँ पर कोई चला नहीं होता है, यानी उस दिन वहाँ पर कोई वहाँ पर चला होता नहीं है। सो आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई एवर कम बैक। वो कहता है कि जो फर्स्ट रोड है उसने ऐसा सोचा कि कभी आज मैं सेकंड रोड पे जा रहा हूँ, कभी फ्यूचर में मैं वापस आया तो मैं फ़र्स्ट रोड पे आके देखूँगा अगर वहाँ पर मैं जा सकता हूँ। लेकिन फिर उसे डाउट होता है कि एक बार वो सेकंड रोड पे गया तो शायद वो कभी वापस वो फर्स्ट रोड पे जाने के लिए वापस नहीं आ पाएगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज़ ऑल मेड द डिफरेंस। यानी वो कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो एक निराश होके कहेगा कि समवेयर एजिस एंड एजिस हैंस, एजिस एंड एजिस मतलब काफ़ी टाइम के बाद वो कहेगा कि वहाँ उसने दो रोड्स देखे थे, उसमें से एक रोड उसने चूज़ किया था, दूसरा नहीं चूज़ किया था, और दूसरे रोड चूज़ करने की वजह से वही पूरा डिफरेंस हुआ था। अभी पहली चीज़ हम समझते हैं कि ये जैसा मैंने समरी समझा तुम्हें पोएम का, ये पोएम एक्चुअली एक बहुत बड़ा मेटाफोर है। मेटाफोर मतलब एक तुम किसी चीज़ को डिफरेंट वे में डिस्क्राइब करते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ मेटाफोर। तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास कई बार दो चॉइसेस होते हैं लाइफ में, और वो दो चॉइसेस ऐसे होते हैं कि वो दो टोटली डिफरेंट वे पे जा रहे होते हैं, और हमें दो में से कोई भी एक चॉइस करना है। लेकिन हम जनरली कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम फर्स्ट चॉइस लेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि हम सेकंड चॉइस लेने के लिए वापस नहीं आ पाएंगे, या तो फिर सेकंड चॉइस लेंगे तो फर्स्ट के लिए वापस नहीं आ पाएंगे। और वो कई बार वो चॉइसेस ऐसे होते हैं कि वो लाइफ अल्टरिंग होते हैं या लाइफ चेंजिंग होते हैं, वो चॉइसेस तुम्हें चेंज कर दें। जनरली मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ कि कई बार तुम्हारे 10th में परसेंटेज एवरेज हो तो फिर तुम सोचोगे कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। एक बार तुम साइंस ले लो तो तुम वापस से 10th स्टैंडर्ड में वापस नहीं आ सकते कि हाँ फिर मैं कॉमर्स लूँगा, या तो फिर वाइसन वर्सा कि कॉमर्स ले लो तो साइंस लेने के लिए वापस नहीं आ सकते। मतलब ये एक चॉइसेस के बारे में पोएम है। पोएम इज़ अबाउट चॉइसेस, हाउ चॉइसेस शेप योर फ्यूचर है। तुम कई बार तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे कि तुम्हें लाइफ में एक से ज़्यादा चॉइस होंगे तुम्हारे पास, और वो चॉइसेस ऐसे होंगे कि तुम अगर एक चॉइस को चूज़ करोगे तो तुम सेकंड चॉइस जो चॉइस तुमने नहीं किया है वहाँ पर तुम वापस नहीं आ सकते। समझ में आया? सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। हमारा जो चैप्टर था उसमें कई क्वेश्चन आंसर्स भी है। तो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो दैट इज़ ऑन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 की एक्सरसाइज में अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आंसर इन दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, ये जनरली आपको 1 मार्क के लिए आएंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर्स कैसे अप्रोच करने हैं ध्यान से सुनिए।
हाउ ओल्ड आर मैगी एंड टॉम, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो आपके माइंड में सिंपल होगा कि मार्गी एंड टॉमी की एज लिखनी। मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। तो आप शायद आंसर ऐसे लिखोगे कि मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। लेकिन इस आंसर का मैं और अगर कोई भी दूसरा भी टीचर होगा तो वो आपको सिर्फ हाफ ही मार्क देगा। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको हाफ ही मार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एक हैबिट डालनी है आपको 9th स्टैंडर्ड में। आपको प्रोज़ के चैप्टर्स में से कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा है और उस चैप्टर का राइटर कौन है, या तो फिर कौन से पोएम से वो क्वेश्चन पूछा गया है और उस पोएम का पोएट कौन है, ये आपको लिखना है। अगर वो आप नहीं लिखोगे तो आपको हाफ या 1 मार्क वो आपका कट जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो आप जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे लिखोगे? द इन द चैप्टर द फन दे हैड, आपको चैप्टर का नंबर नहीं लिखना है। मतलब मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर ऐसे लिखोगे, इन द चैप्टर द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमाव। जो राइटर का नाम है वो एंड में दिया हुआ है, ISAACASIMOV। इन तो आपको आंसर होगा, इन द चैप्टर द फन दे हैड रिटन बाय आइजैक एसिमाव मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड। ये आप लिखोगे तो ही आपको 1 मार्क मिलेगा। ऑलराइट। तो इसी तरह से आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें ऐसे ही अप्रोच करना है। आपको कभी भी एग्ज़ाम में या ट्यूशन के कोई भी टेस्ट में जब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको रेफरेंस लिखना ही है। रेफरेंस मतलब चैप्टर का नंबर और चैप्टर का राइटर या तो जो भी पोएट है वो उसका नाम आपको लिखना है। सो यू हैव टू लर्न द नेम एंड द राइटर्स ऑफ द चैप्टर्स। ऑलराइट, समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर की और फर्स्ट पोएम की आपको समरी समझ में आई होगी। योर होमवर्क विल बी, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो आप खुद से ट्राई कीजिए, या तो फिर अगर आपके पास रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक से आप नोटबुक में एक बार लिखने का ट्राई कीजिए। ऑलराइट, सी यू इन द सेकंड लेक्चर।